ओम शांति। आप सभी प्रभु प्रिय संतान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो कल हमने देखा था परमात्मा का दिव्य धाम। कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा धाम। तो कल हमने स्पष्ट रीति से देखा कि वो दिव्य धाम सबसे ऊपर है, जहाँ विज्ञान नहीं पहुँच सकता और कहीं न कहीं लोगों को अनुभव है और खोज भी चल रही है ना। तो मैं कुछ जो मैंने पढ़ी कुछ बातें आपको सामने रखना चाहूँगी। जैसे कई लोगों को शरीर से बाहर का जिन लोगों ने अनुभव बताया कि जैसे लोगों ने समझा कि इनकी डेथ हो चुकी है ना, डेथ हो चुकी है, लेकिन वो फिर से जीवित हो जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं घटी है। तो एक व्यक्ति की डेथ हो गई और ना लोगों ने समझा इसकी डेथ हो गई, लेकिन वो घूम करके उसने बहुत सी बातें बताई अपने शरीर से बाहर, अपने को जो बीमार था और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था, उसे कोई तकलीफ नहीं थी और अपने शरीर को वो देख रहा था। ठीक है। और बाद में उसने बताया कि मेरे शरीर में कहाँ क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद उसने ये भी बताया कि मैंने एक सुरंग से, बहुत अंधेरे से अपने आप को गुजरता हुआ महसूस किया। फिर मैंने एक दिव्य ज्योति को देखा जिससे बहुत फीलिंग आ रही थी, जैसे कि रिलेशन होता है अपना ना, माँ पिता की तरह बहुत लव फील हो रहा था, वो सुख मिल रहा था। और मैं धीरे धीरे उस ज्योति के पीछे पीछे मैं जा रहा था और बहुत दूर जाने के बाद उस ज्योति ने मुझे समझा कर वापस भेज दिया कि अभी आपको अभी आने का समय नहीं है। और इसी प्रकार एक लेडीज जो फॉरेन की थी, जिसने 3 बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद वो डेथ कर गई। उसके पश्चात सारे लोगों ने प्रेयर किया, वहाँ पे जो लोग थे, कि ईश्वरी परमेश्वर की आप इन्हें भेज दो, इन बच्चों का क्या हाल होगा, कौन देखेंगे। और सच में थोड़ी देर, कुछ देर बाद वो जो लेडी है वो पुनः जीवित हो गई। और उस समय जो लेडीज थी सबसे नाराज हो रही थी, बात नहीं कर पा रही थी। और ये जो शेयर डॉक्टर ने किया था, ठीक है, और डॉक्टर ने इस बात को जो शेयर किया था कि वो जो लेडीज थी सबसे नाराज थी और बात नहीं कर रही थी। पूछने पर उसने बताया कि जब मैं इस शरीर से अलग मैं जब ऊपर जा रही थी तो मुझे कोई अटैचमेंट नहीं था, मुझे एक दिव्य ज्योति जो है वो उसके पीछे पीछे मैं जा रही थी और बहुत अपनेपन का जो फीलिंग हो रहा था उससे दिव्य प्रकाश से, और उसके पीछे पीछे मैं जा रही थी। और लेकिन आप लोगों ने जो प्रेयर किया तो आप उन्होंने फिर मुझे भेज दिया। तो कहने का भाव, तो अभी भी लोग जो है इस पर रिसर्च चल रही है कि वास्तव में क्या है ऊपर, वो ज्योति कौन है। तो हमने पहले ही बताया पूरी तरह से कि हम सबका, विश्व के सभी धर्म के आत्माओं का हमारा प्यारा पिता है, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, जो कल्याणकारी है। तो आज हम मेडिटेशन के लिए जो भी हमने अभी देखा, तो बहुत ये 3 जो इसकी क्या कहना चाहिए, इसकी आवश्यकता थी। पहला तो स्वयं का परिचय, और फिर ईश्वर की पहचान और उस घर के बारे में जानना। तो हमने जानकारी जो ली, इसके आधार पे हम आगे जो मेडिटेशन हम बताएंगे वो बहुत इजी हो जाएगा। तो थोड़ी सी चर्चा आज मेडिटेशन पर कर ली जाए कि मेडिटेशन क्या होता है ना। तो बहुत थोड़ा थोड़ा ले करके हम बहुत इजी करते हुए हम इसे बताएंगे, सिखाएंगे। तो इस मेडिटेशन एक लैटिन भाषा से निकला है, मेडरी से, जिसका मतलब टू हील, माना अपने अंदर को ठीक करना। ठीक है ना। वैसे इसको मेडिटेशन को मेडिसिन भी कह सकते हैं। मेडिटेशन वो मेडिसिन है जो हमारे अंदर की पीड़ा को, दर्द को वो ठीक करता है। इसलिए आप सभी ने सुना होगा, अनुभव सभी को है कि जब लोग अंदर से पीड़ित होते हैं, तनाव में होते हैं, चिंतित होते हैं, है ना, तो डॉक्टर उन्हें क्या कहते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए। डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि सच में वो अंदर को हील करता है। इसी प्रकार से और मेडिटेशन को हम ये तो ध्यान कह सकते हैं। ये एक प्रकार का ध्यान है, साधना है, तपस्या है। आज बहुत कॉमन हो गया है, बहुत प्रचलित शब्द है मेडिटेशन। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में जो मेडिटेशन है उसे राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। ठीक है ना। वैसे राजयोग जो है भारत का प्राचीन योग है और बहुत प्रसिद्ध है और भगवान के द्वारा सिखाया गया ये योग है। तो राजयोग मेडिटेशन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि योग क्या है। ठीक है, योग क्या है। तो योग का मतलब होता है जोड़। मैथ्स में क्या कहते हैं, जोड़ना। तो आत्मा का जो कनेक्शन है सोल का, सुप्रीम सोल से जोड़। ठीक है,
एक योग का सिंपल जो अर्थ है वो है मिलन। हिंदी में कहते हैं ना वियोग। वियोग माना बिछड़ना और योग माना मिलना या मिलन। अब तक हम उस परमात्मा से बिछड़े हुए थे, याद तो कर रहे थे, लेकिन हमारा मिलन नहीं हो पा रहा था। तो अभी सही ढंग से हमारा वास्तविक मिलन हम इस योग के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो योग माना मिलन। एक योग का जो मीनिंग होता है वो है रिलेशन, संबंध। जैसे कहते हैं ना पिता और पुत्र का योग, पिता और पुत्र का संबंध, पति और पत्नी का योग। इसी प्रकार शिक्षक और विद्यार्थी का योग, डॉक्टर और पेशेंट का योग। तो योग का एक सिंपल जो अर्थ हमने मीनिंग बताया, योग माना जोड़, संबंध और रिलेशन। ठीक है, अब इसमें राज जो शब्द जुड़ा है वो क्या है? राजयोग। तो राज शब्द ही पता चलता है कि ये जो राजयोग अर्थात ये राजा बनाने वाला योग है। माना इस योग के द्वारा हम अपने मन के राजा बन सकते हैं, अपने मन को नियंत्रण में कर सकते हैं और कर्म इंद्रियों को भी हम अपने वश में करते हैं। इस योग के द्वारा राजाओं का राजा भी बन सकते हैं। ठीक है ना, सभी योगों का इसे राजा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये राजयोग शब्द है। तो इसे अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज जैसे कि योग शब्द दुनिया में बहुत प्रचलित है। कई बार योग का अर्थ जो लोग सुनते हैं तो योगा से ले लेते हैं, तो वास्तव में आसन आदि से इसका भाव लिया जाता है। तो वास्तव में यहाँ योग का अर्थ कोई शारीरिक आसन आदि से हट क्रियाओं से नहीं है। कई बार योग माना हम लोग समझते से संन्यास करना पड़ेगा, घर बार का संन्यास करना पड़ेगा। तो वास्तव में यहाँ पर उस योग का संन्यास भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये पूरी तरह एक बौद्धिक योग है या कहे मानसिक योग है। तो योग को और हम क्लियर करते हैं कि अगर योग को अगर परमपिता परमेश्वर ने हमें कहा कि योग शब्द को भूल जाओ। कई बार योग शब्द हम कहते हैं तो बहुत कठिन हो जाता है। तो योग शब्द को भूल कर कहते हैं योग मीन्स याद करना, किसी को याद करना, है ना। तो इस प्रकार से याद, योग का मीन्स है याद करना। तो याद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। एक महीने का बच्चे को भी याद करना आता है, वो भी अपने माँ को याद करती है ना। माँ से उसको लव प्यार मिलता है, उसे दूध मिलता है। या कभी भी आप देखते हैं कोई भी जैसे पशु है, जानवर है, वो भी अपने जैसे बछड़े को भी आपने गायों की आवाज़ें सुनी होंगी। कभी बिछड़ जाते तो माँ माँ की आवाज़ लगाते हुए ढूंढते हैं। तो हर कोई याद करता है। तो आज देखा जाए तो एक याद कितने प्रकार की होती है। अगर किसी भौतिक वस्तुओं को हम याद कर रहे हैं वो भौतिक योग हो गया ना। जैसे बिजली घर से जो तार आई है भौतिक योग हो गया, जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम किसी स्थान को याद कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो योग है इस स्थान से हो गया। किसी वस्तु को हम याद कर रहे हैं तो हमारा योग किसी वस्तु से हो गया। किसी व्यक्ति को हम याद कर रहे हैं, मनुष्य को, तो हमारा योग मनुष्यों के साथ हो गया। तो उसमें भी किसी मनुष्यों को अगर हम किसी को याद करते हैं, इसमें भी स्तर है कि अगर मैं किसी शरीरधारी को याद करती हूँ, उन शरीरधारियों को जो कि मेरे परिवार वाले हैं, मित्र हैं, इसमें गुरु आदि सब आ गए, तो ये हो गया लौकिक योग। ठीक है, लेकिन उससे ऊपर अगर मैं किसी दिव्य देवी देवताओं को याद करती हूँ, धर्म पिताओं को भी कह सकते हैं, दिव्य आत्माओं को अगर मैं याद करती हूँ, ये अलौकिक योग हो गया। लौकिक से ऊपर हो गया अलौकिक योग, दिव्य योग। लेकिन उससे भी ऊंचा, उन सबसे भी सर्वश्रेष्ठ, उस सर्वोपरि जो परमात्मा है, जो सुप्रीम है, उसे मैं याद करती हूँ, है ना, जो एक है, सबका मालिक एक। तो जब उस एक ईश्वर को जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो उसे हम याद करते हैं, तो वो योग कहलाता है राजयोग, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ योग है, सभी योगों का राजा। तो इस प्रकार से ये है योग के बारे में। और योग जो होता है इसका मैंने कहा ध्यान, आज इसे ध्यान भी कहते हैं। तो ध्यान का मतलब क्या है? अटेंशन, है ना। तो आज जैसे कोई किसी को याद कर रहा होता है तो क्या कहते हैं, आज कोई सामने पहुंच जाते हैं और कोई उनसे बात करता है तो उनका ध्यान नहीं होता है, तो लोग क्या कहते हैं, आपका ध्यान कहाँ था? तो वास्तव में ध्यान का मतलब होता है अटेंशन देना,
है ना। इसी प्रकार से तो कल हम देखेंगे योग के बारे में, और हम देखेंगे बहुत अच्छे से कि इस योग को का आधार क्या है। इस योग को, उस ईश्वर को हम याद करने के लिए, उस ईश्वर से जुड़ने के लिए उस आधार की ज़रूरत होती है ना, जिसके आधार पे हमारा जो मेडिटेशन है, हमारी जो याद है, वो साधना है, वो बहुत ही सरल हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे कि ये मकान है, तो मकान भी किस आधार से खड़ा है, इसका जो आधार है, फाउंडेशन है, वो न्यू है। जैसे ये चेयर है, तो इसका स्टैंड इसका आधार है। आज हमारे शरीर का जो आधार क्या है, हमारे ये लेग, हमारे पैर हैं, इसके आधार पे हम खड़े होते हैं ना, तो आधार से क्या हो जाता है, उसको एक सपोर्ट मिलता है। तो ईश्वर को याद करने के लिए, परमात्मा को याद करने के लिए भी कोई आधार है। वो 4 आधार कौन से है, तो उस पर कल हम प्रकाश डालेंगे मेडिटेशन भाग 2 में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, ओम शांति।